तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज एडिकेटेड खालिस्तान स्मोकिंग। तो हमें बताना है कि खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगी। ए ऑप्शन है टू, बी ऑप्शन है विद, सी ऑप्शन है ऑन एंड डी ऑप्शन है टू। देखिए, एडिकेटेड मीन्स क्या होता है, आदी होना किसी चीज का। क्या होता है, आदी होना, यानी किसी चीज का आदी होना। जैसे कोई व्यक्ति है वो स्मोकिंग का एडिकेटेड है, यानी हम अक्सर कहते हैं ही इज एडिकेटेड टू स्मोकिंग, यानी वो स्मोकिंग का आदी है। तो यानी एडिकेटेड के बाद क्या है, टू प्रीपोजिशन आएगी यहाँ पर, यानी ही इज एडिकेटेड टू स्मोकिंग। यानी किसी भी चीज का अगर कोई आदी होगा तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि एक कस्टम्ड है, एक वर्ड है एक कस्टम्ड। एक कस्टम्ड मीन्स क्या होता है, आदी होना होता है। तो इसके बाद भी हमेशा टू प्रीपोजिशन ही आएगी, यानी ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है जो फिक्स वर्ड की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर एडिकेटेड क्या है, वर्ब है, तो इसके साथ क्या आएगी, हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी, ये फिक्स्ड है। एक कस्टम्ड होता है, एक कस्टम्ड मीन्स भी होता है आदी होना, इसके साथ भी हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी। ठीक है, एक होता है हैबिचुएटेड। हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड मीन्स भी होता है आदी होना, इसके साथ भी हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी, यानी सबका अर्थ होता है आदी होना, और इन सबके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, इसको आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ही सेट खालिस्तान द शेड ऑफ ए ट्री। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। तो देखिए, ही सेट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, यानी वो क्या है, एक पेड़ की छाया के नीचे बैठा है। ही सेट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, वह पेड़ की छाया के नीचे बैठा है। इंटू होगा नहीं, इंटू क्यों नहीं होगा, देखिए इंटू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर किसी चीज का प्रयोजन होता है तो हम वहां पर इंटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मिल्क है वो दही में बदल गया, यानी ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, यानी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करें। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए हम इंटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इंटू प्रीपोजिशन का प्रयोग इसके अलावा हम जैसे भीतर की ओर गति दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे मैं कहूंगी द फॉग जम्प्ड इनटू दी वॉल, जो मेंढक है वो वॉल के अंदर क्या कूद गया। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए फॉग का इंटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इनका यूज होगा नहीं, इन प्रीपोजिशन का, इनका प्रीपोजिशन क्या करते हैं, जैसे इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, बड़े प्लेस बड़े स्थानों के नाम के पहले करते हैं, जैसे आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन दिल्ली, तो ये भी नहीं होगा। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है के ऊपर या ऊपर के अर्थ में होता है। जैसे मैं कहूँ कि दिस बुक इज ऑन दी टेबल, या बुक है वो कहाँ, टेबल के ऊपर है। ठीक है, या फिर जितने भी वीक्स होते हैं, जैसे वीक डेज होते हैं, जैसे मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, उनके पहले भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए, व्हेन विल यू हैंड योर असाइनमेंट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आया हुआ है। व्हेन विल यू हैंड योर असाइनमेंट। असाइनमेंट होता है जैसे कोई काम कर किसी को सौंपा जाए, उसको मैं असाइनमेंट बोलते हैं। जैसे हम जब कॉलेज में होते तो हमें कोई प्रोजेक्ट करना होता था, ठीक है, तो वो क्या होता था, हमारा असाइनमेंट होता था, होमवर्क होता था। तो व्हेन विल यू हैंड इन, यहाँ पे इसका आंसर हैंड इन हो जाएगा। देखिए, हैंड इन क्या होता है, सौंपना। ठीक है, सुपुर्द करना, यानी सौंपना है, सुपुर्द करना, यानी किसी काम को, अपनों को कुछ काम दिया गया है, उसको अपनों करके उसको क्या करना, हैंड इन करना होता है वापस उस काम को। देखिए, हैंड बैक मीन्स होता है, हैंड बैक मीन्स होता है किसी चीज को लौटाना। जैसे मेरे से किसी ने कुछ चीज ली और उसने मुझे वापस वो हैंड बैक कर दी, उसको लौटा दी। हैंड डाउन मीन्स होता है, हैंड डाउन मीन्स क्या होता है कि जैसे पुलिस हमेशा क्रिमिनल से कहती है कि हैंड डाउन, यानी अपने हाथ क्या कर लो, नीचे कर लो। तो हैंड डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे करना। हैंड इनटू मीन्स होता है शामिल होना किसी चीज के अंदर। जैसे किसी मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है, हम बोलते हैं हैंड इनटू दी मीटिंग, तो मीन्स शामिल होना। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा हैंड इन। हैंड इन मीन्स सुपुर्द करना है, सौंपना, किसी असाइनमेंट को करके, किसी वर्क को करके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है देयर इज ए ब्रिज खालिस्तान द रिवर। तो हमें पता है देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर होगा, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। देखिए, यानी रिवर के ऊपर क्या है, ब्रिज है, यानी ओवर का प्रयोग हम क्या करते हैं, ऊपर के अर्थ में करते हैं। जैसे मैं कहूं कि देयर इज ए रूफ ओवर माई हेड, तो मेरे सर के ऊपर क्या है, रूफ है, छत है, यानी उसने रूफ ने क्या किया है, मेरे सर को टच नहीं किया है। तो ओवर का प्रयोग हम भी उसी अर्थ में करते हैं कि ऊपर के अर्थ में करते हैं, लेकिन जो वस्तु होगी ना उसको टच नहीं करेगी।
जैसे यहाँ पर देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी रिवर के ऊपर ब्रिज है लेकिन वो रिवर को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमेशा ओवर का यूज करेंगे हम। ऑन का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में करते हैं हम, लेकिन वो वस्तु क्या होगी, टच कर रही होगी। जैसे मैं कहूँ कि टेबल के ऊपर बुक रखी है तो वो बुक क्या कर रही है, उसको टच कर रही है, तो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। अगर टच नहीं कर रही है तो वहां पर ओवर का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए रिवर को ब्रिज टच नहीं कर रहा है, मेरे सर के ऊपर छत है, मेरे सर को छत टच नहीं कर, तो हम ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, डाउन होगा, डाउन का तो नीचे के अर्थ में होता है। अक्रॉस भी नहीं होगा। देखिए अक्रॉस मीन्स क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि सचिन विराट स्ट्राइक द बॉल एंड इट वेंट अक्रॉस दी ग्राउंड, यानी विराट ने क्या है बॉल को मारा और वो क्या ग्राउंड से बाहर चले गई, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसको क्रॉस करके। ठीक है,